नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। मां भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, मैं अपना जीवन का अनुभव आपके सामने रखता हूं। हमेशा थोड़ा सा बोलता हूं, जो मैंने पाया वो आपको देके चला जाता हूं। यदि आप इसे अपना लेते हैं तो खुशी जरूर आपको मिलेगी। एक बात बड़ी छोटी सी है लेकिन आपके काम की बात है, वो है कि नींद तो रोज खुलती है साथियों, पर आंख कभी कभी। नींद के साथ साथ हमारी भीतर की आंख खुल जाए ना, तो जीवन में कभी पीड़ा नहीं आएगी। ओम नमो नारायण। मार्च 2024 का महीना कैसा रहेगा 12 के 12 राशियों के लिए, इस गणना को लेकर आपके सामने हूं। और मार्च 2024 का महीना खास अद्भुत ग्रह योगायोगों में है। मार्च के महीने में सर्वार्थ सिद्धि योग और दिव्यगिरी योग में महाशिवरात्रि का पावन पर्व है। त्रियोगों में होली का पावन पर्व है। संपूर्ण ग्रह नक्षत्र गणनाओं के आधार पर 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, प्रत्येक राशि की आपकी चर्चा करूंगा। लेकिन अद्भुत है महाशिवरात्रि, अद्भुत है। और महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व पर भगवान शिव का रुद्राभिषेक करना अति कल्याणकारी रहेगा। मित्रों, साथियों, जिन ग्रह योगायोगों में इस बार महाशिवरात्रि है ना, मैक्सिमम 1 मार्च से लेकर 8 मार्च तक अद्भुत शिव साधना का सुंदर आयोजन कर रहा। आप सभी लोग अपनी जीवन की संपूर्ण परेशानियों के निवारण के लिए मार्च के महीने में ये 8 दिन का सदुपयोग करें। भगवान शिव का पूजन करें, रुद्राभिषेक करें, आपका जीवन खुशियों से भरा रहेगा। 8 मार्च को महाशिवरात्रि का पर्व है, 24 मार्च को होली का दिन है और 25 मार्च को होली खेलने का महापर्व है। अद्भुत है ये मार्च का महीना। और संपूर्ण ग्रह नक्षत्रों की गणनाओं के हिसाब से कैसा रहेगा मार्च आपके लिए। मित्रों, साथियों, राशिफल से पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि ये राशिफल आपकी चंद्र राशि, आपके नाम राशि पर आधारित राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी, बुजुर्गों के लिए और बच्चों के लिए भी। और दूसरा ये कहते हैं ये जनरल प्रोडक्शन है, ये प्रोडक्शन जनरल है। आप चाहते कि आपके व्यक्तिगत जीवन के बारे में मैं आपसे बात करूं तो नीचे नंबर आ रहे, इन नंबरों पर संपर्क करके आप मेरे से बात कर सकते हैं। हाँ, फोन जो उठाएगा वो कहेगा आप गौ सेवा करिए। मित्रों, साथियों, मेरा जीवन गौ सेवा में समर्पित है। मेरी गायें सुखी रहे इसीलिए मैं ये कार्य कर रहा हूँ। तो हृदय से आपसे विनम्र निवेदन करता हूँ कि आप गौ सेवा करें, आपका भी कल्याण होगा और गायें सुखी होगी तो राष्ट्र प्रगतिशील बनेगा। नमो नारायण। अब मैं बात करूंगा भचक्र की तीसरी राशि यानी मिथुन राशि। इस राशि के स्वामी बुध देव है। मिथुन राशि विषम राशि है, पुरुष राशि है, द्विस्वभाव वाली राशि है। इस राशि के जातकों का स्वभाव चंचल और अस्थिर होता है। बड़े बुद्धिमान होते हैं, फुर्तीले होते हैं, चतुर होते हैं, लेकिन बहुत अस्थिर और चंचल स्वभाव के होते हैं। इसमें बहुत स्फूर्ति बहुत अधिक होती है। ये दूसरों के साथ मिलकर काम करते हैं। संगीत में इनमें गहरी रुचि होती है। लिखने का बड़ा शौक होता है, चाहे कविता हो चाहे शायरी। ये वातावरण के अनुसार स्वयं को ढाल देते हैं। बहुत अच्छे वक्ता, कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा होता है और विनोदी स्वभाव के व्यक्ति होते हैं। कैसी भी समस्या हो समाधान इनके पास रहता है। दूसरों से वार्तालाप करना इन्हें बहुत अच्छा लगता, बहुत प्रिय है। इन्हें खाली बैठना पसंद नहीं है, क्योंकि यहाँ बुध देव बच्चा का स्वभाव होता है। मिथुन राशि में बहुत ही छोटे स्वभाव का बुध देव का प्रभाव रहता है और बुध देव की प्रधानता के कारण इस राशि के जातकों का स्वभाव बहुत अस्थिर है, जिसके कारण ये न केवल अपने विचार बदलते वरना दिनचर्या में भी ये बार बार परिवर्तन करने लगते हैं। हर कार्य को अपने विवेक से करना चाहते हैं। दूसरों पर विश्वास उतना ही करते हैं जितना इनको लाभ मिल जाए। हर वस्तु को शंका की नजर से देखते हैं, ध्यान रखिएगा। इन्हें इनकी ये आदत है कि हर चीज को शंका की नजर से देखते हैं। अब मार्च 2024 का महीना नक्षत्र गणनाओं के आधार पर राशिफल का क्या संकेत दे रहा है, इस विषय पर आना चाहता हूं। लेकिन राशिफल के लिए क्या है ग्रह योगा योग, पहले उसकी बात कर लेते हैं। मिथुन राशि वालों के लिए राशि अधिपति बुध देव माह के आरंभ में कुंभ राशि 9वें भाव में रहेंगे। 7 मार्च को बुध देव मीन राशि 10वें भाव में संचरण करेंगे और 26 मार्च को बुध देव मेष राशि 11वें भाव में यानी राशि अधिपति बुध देव भाग्य स्थान, कर्म स्थान और लाभ भाव में संचरण कर रहा है मार्च 2024 में। सूर्यदेव माह के आरंभ में कुंभ राशि 9वें भाव, 14 मार्च को सूर्यदेव मीन राशि 10वें भाव में संचरण और 10वें भाव में सूर्यदेव योगकारक होते हैं। मंगल देव माह के आरंभ में वो अपनी उच्च राशि मकर में 8वें भाव में रहेंगे। 8वें भाव में विराजमान मंगल देव की चतुर्दशी 11वें भाव पर, सप्तम दृष्टि दूसरे भाव पर और अष्टम दृष्टि तीसरे भाव पर रहेगी। 15 मार्च को मंगल देव कुंभ राशि भाग्य स्थान से संचरण करेंगे।
नवम भाव में विराजमान मंगल देव की चतुर्दशी द्वादश भाव, सप्तम दशी तीसरे भाव और अष्टम दशी चतुर्थ भाव पे रहेगी। बृहस्पति देव मेष राशि लाभ भाव एकादश भाव में संचरण करेंगे। शुक्रदेव माह के आरंभ में मकर राशि अष्टम भाव में, 7 मार्च को शुक्रदेव कुंभ राशि भाग्य स्थान में संचरण करेंगे। शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में भाग्य स्थान नवम भाव में संचरण करेंगे। राहुदेव मीन राशि दसम भाव और केतुदेव कन्या राशि चतुर्थ भाव में। यह है मार्च 2024 में नक्षत्र गणों के ग्रह योगायोग, युति संबंध और दृश्य संबंध। अब इसका मोटा मोटा प्रभाव मिथुन राशि वालों के लिए मार्च के महीने में कैसा रहेगा। मिथुन राशि वालों के मार्च का महीना कुछ खट्टे मीठे स्वादों को लेकर आने वाला है, जहां एक और देवगुरु बृहस्पति आपके 11वें भाव में संचरण करेंगे, वहीं दूसरी ओर राहुदेव केतुदेव आपके दसम और चतुर्थ भाव में विराजमान होंगे। देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद आपको जीवन के कई क्षेत्रों में हाथों हाथ सफलता देगा, मन की इच्छाओं की पूर्ति कराएगा। कैरियर, कारोबार, परिवार के मन चाहे परिणामों की प्राप्ति होगी। उत्साह, उल्लास, उमंग में बढ़ोतरी होगी। मंगलदेव और शुक्रदेव विपरीत राजयोग की स्थिति में अष्टम भाव में विराजमान होकर धन की प्राप्ति की दिशा में किए गए प्रयासों को सफल बनाएंगे। रुकी हुई धन की प्राप्ति से बैंक बैलेंस में बढ़ोतरी होगी। शुक्र समृद्धि की दिशा में कुछ धन खर्च का संकेत भी है, लेकिन सुख के साधनों में वृद्धि से मन में प्रसन्नता अनुभव करेंगे। जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में प्रयासरत रहेंगे और इसमें सफलता भी मिलेगी। संतान की प्रगति देख आप उत्साहित भी रहेंगे, आपकी संतान को सफलता मिलेगी। धन को किस प्रकार निवेश करें इस पर सलाह मशवरा करने का मौका भी मिलेगा। लेकिन ये सारे अनुभव आपके मीठे वाले अनुभव है। अब इन अनुभवों के साथ साथ आपके जीवन में खटास क्या है ये भी बता दो। उन खट्टे अनुभवों को सबसे पहले आता है कि आप अपने मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति जो है, जो केतुदेव चतुर्भा में विराजमान है, वो आपको दे रहे हैं कि आपके मन में अनावश्यक बेचैनी रहेगी। मन की बेचैनी से सब कुछ आपके पास है, तभी कहीं ना कहीं खटर पटर आपको मन में लगी रहेगी। ये खटास नजर आ रहा है, क्योंकि केतुदेव का स्वभाव जो गुण है वो डिटैचमेंट है, और ये डिटैचमेंट आपकी मेंटल पीस के साथ हो रहा है। सब कुछ होते भी उदासी, बेचैनी और रेस्टलेसनेस का आप महसूस कर सकते हैं इस महीने। हालांकि आजकल के अस्त व्यस्त जीवन शैली और बढ़ते मानसिक दबाव की वजह से हर कोई तेजी से इस समस्या का शिकार हो रहा है, लेकिन आपके लिए विशेष रूप से संकेत नजर आ रहा है। आप चाहते हैं कि मुझे इससे छुटकारा मिले, तो मन में नकारात्मक सोच नहीं आने दें। यदि नकारात्मक सोच आई तो उससे हटने की कोशिश करिएगा। जैसे ध्यान भटकाने के लिए आप टीवी देख सकते हैं, कुछ खेल सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, कुछ भी करें, लेकिन अपने दिमाग में स्ट्रेस नहीं डालें। दूसरी इस महत्वपूर्ण बात इस महीने आपके लिए विशेष रूप से यह है कि रिश्तों के प्रति सजग और सहज और सतर्क बने रहें, क्योंकि शुक्रदेव और मंगलदेव की युति अष्टम भाव में है, जो आपके रिश्तों में के प्रति मर्यादित और प्रतिबद्ध रहने का संकेत दे रही। रिश्ते में कोई भी किसी से भी हो, पारिवारिक हो चाहे सामाजिक, व्यापारिक या साझेदार के साथ हो, रिश्तों को निभाने की कोशिश करिएगा। मित्रों, मैं एक बहुत साधारण सी बात कहता हूँ कि कोई दिखने में कितना भी अच्छा क्यों नहीं हो, लेकिन उसका स्वभाव विनम्र नहीं है या वो विश्वास पात्र नहीं है, वो आपको पसंद आएगा क्या? ठीक इसी तरह किसी रिश्ते की नींव कितनी भी मजबूत क्यों नहीं हो, बिना रिश्तों में विश्वास किए कुछ नहीं मिलेगा। उसमें इन्वेस्ट करना पड़ता है, उनकी देखभाल करनी पड़ती, और बिना देखभाल किए रिश्ते मुरझा जाएंगे। इसलिए किसी भी रिश्ते में हेल्दी और मजबूत रखने के लिए कमिटमेंट, अटेंशन, टाइम और विश्वास, इन सब चीज़ों की जरूरत पड़ती है। इसका दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। ना होता, ना होने की संभावना, ना खोजना चाहिए। इस माह रिश्तों में को बचाए रखने की कोशिश, ये खटास है जो मैं आपको बता रहा हूँ। आपके लिए सबसे जरूरी आपका कमिटमेंट। इसलिए जिसमें जो आपने कमिटमेंट किया है, जो कमिटमेंट किया गया है, उसे निभाने का प्रयास है। अन्यथा देवगुरु बृहस्पति आपके लिए कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कर्म प्रधान विश्व का रखा, जो जस करी तस फल चाका। जो मैंने बहुत ही मर्यादित भाषा में आपको समझाने का प्रयास किया। वैसे धन की प्राप्ति है, लाभ है, सफलता है, सब कुछ है, लेकिन जब घर में सुख शांति नहीं, फिर क्या होगा? ये मोटा मोटा मुझे नजर आ रहा है मार्च 2024 के महीने में आपके लिए। चलिए अब विस्तार से बात करता हूँ कि आपकी शिक्षा और कैरियर में क्या संकेत मिला। युवा और विद्यार्थियों के लिए कैसा रहेगा, फिर कारोबार, नौकरी, आर्थिक दृष्टिकोण, सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण, आपका स्वास्थ्य। सबसे पहले बात करूंगा विद्यार्थी और युवाओं की। मिथुन राशि के युवा और विद्यार्थियों के लिए मार्च का महीना कैरियर, शिक्षा, कामकाज, कारोबार, नौकरी के दृष्टिकोण से थोड़ा सा सजग रहने का संकेत दे रहा है। पंचमें शुक्रदेव का अष्टम भाव में विराजना और मंगलदेव से युति कैरियर और शिक्षा के क्षेत्र में चुनौतियों का संकेत नजर आ रहा है। नौकरी में चुनौतियां हैं। इस माह जितना संभव केवल अपनी पढ़ाई लिखाई, अपने कामकाज, अपने नौकरी, अपने कारोबार पर ध्यान, अपने लक्ष्य पर ध्यान रख रहे, न बाएं न दाएं, न आगे न पीछे, अपने काम पर ध्यान रखेंगे, तब सफलता मिलेगी। और यदि आपने इस पर ध्यान नहीं दिया तो शिक्षा हो चाहे कैरियर चाहे कामकाज, मन चाहे परिणामों से आपको वंचित रहना पड़ सकता। हालांकि समय आगे चलकर बेहतर होता दिखाई दे रहा है मुझे, लेकिन शुरुआत यह कह रही कि थोड़ी सी सावधानी बहुत जरूरी है। मंगलदेव छठे भाव के स्वामी को अष्टम भाव में विराजमान है, तो जो विद्यार्थी, जो युवा किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, सफलता है,
मेहनत के बाद। आप टेक्निकल क्षेत्र में, मेडिकल क्षेत्र में, संचार के क्षेत्र में या कंप्यूटर विषय में अध्ययनरत है या इन विषय में कोई कंपटीशन की तैयारी करें तो अच्छी सफलता मिलेगी, क्योंकि यहाँ मंगलदेव और बुधदेव आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। तृतीय सूर्यदेव और लग्नेश बुधदेव भाग्य स्थान में विराजमान है। बृहस्पतिदेव की पंचम दशा तीसरे भाव पर पड़ रही है। टूर एंड ट्रेवलिंग, पर्यटन, फाइनेंस, मैनेजमेंट और प्रकाशन विभाग में कैरियर के अच्छे अवसर मिलेंगे। पत्रकारिता में अच्छा मौका मिलेगा, मीडिया में अच्छा मौका मिलेगा, लेखन में अच्छा मौका मिलेगा, फिल्म इंडस्ट्री में अच्छा मौका मिलेगा। कैरियर में, एजुकेशन में, नौकरी और व्यवसाय में आपका डिसिप्लिन, आपका डेडिकेशन, आपकी पंचुअलिटी आपको सफलता में चार चांद लगा सकती थी। ये था युवा और विद्यार्थियों के लिए मार्च के महीने में मेरा संकेत। मानना नहीं मानना आपका मामला है। मैंने कभी आप पे दबाव नहीं दिया, हृदय से जो विचार मेरे मन में आए मैंने आपके सामने परोस दिए। अब मिथुन राशि वालों के लिए मार्च का महीना कारोबार, नौकरी, आर्थिक दृष्टिकोण से कैसा रहेगा? मैं अपने अनुभव की बात करूं, मेरा अहंकार नहीं, मैं शब्द अहंकार नहीं, मैं अपने आप को संबोधित कर रहा हूं, क्योंकि ये विषय अहंकार का नहीं, डूबने का है। ज्योतिष डूबने का विषय है, तपस्या का विषय है। मिथुन राशि वालों को मार्च का महीना कारोबार, नौकरी, आर्थिक दृष्टि में अच्छी स्थितियों का संकेत मुझे दे रहे। माह की शुरुआत अच्छी रहेगी। 10वें भाव में राहु देव की उपस्थिति लाभ के अच्छे अवसर, बड़े मौके देगी। रुके हुए काम बनने शुरू होगी, कार्यक्षमता में वृद्धि होगी, प्रयासों के अनुकूल फलों की प्राप्ति होगी। यदि आपका रोजगार नहीं तो रोजगार मिलेगा, क्योंकि कर्मेश बृहस्पतिदेव अपने दूसरे भाव में वृद्धिकार की स्थिति में विराजमान है। साथ ही शनिदेव की तीसरी दृष्टि लाभ भाव पर रहेगी। माह के आरंभ में मंगलदेव और शुक्रदेव की विपरीत राजयोग की स्थिति अष्टम भाव में विराजमान है, जो आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करेंगे। धन दिलवाएंगे, चाहे कहीं से आए। अचानक और आकस्मिक धन की प्राप्ति होगी। यदि आपने धन को कहीं निवेश कर रखा है, वहां से भी लाभ मिलने का संकेत है। मुख्य तौर पर किसी कंपनी या स्टार्टअप में निवेश किए हुए धन पर बड़ा लाभ देखने को नजर आ रहा है। आर्थिक स्थिति पहले की अपेक्षा अच्छी रहेगी। आपके कई क्षेत्रों में धनार्जन कर सकते हैं। प्रयासों के अनुरूप लाभ मार्ग प्रशस्त होगा। बृहस्पति देव की नवम दृष्टि सप्तम भाव में स्थित अपनी मूल त्रिकोण राशि धनु पर रहने का व्यापार या साझेदारी करने अच्छा लाभ मिलेगा। इस समय आप नए कारोबार की शुरुआत भी कर सकते हैं या व्यवसाय विस्तार का अवसर खोज रहे तो ये भी आपको मिलेगा। यदि आप नौकरी में, समय आपके लिए अनुकूल है, सहकर्मियों का अच्छा सहयोग मिलेगा, लेकिन जल्दबाजी और उतावलेपन से बचेगा। स्वभाव में ठहराव बहुत जरूरी है, क्योंकि छठे भाव के मालिक मंगलदेव जो शुक्रदेव के साथ अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, यह आपको आर्थिक लाभ का अच्छा संकेत दे रहे हैं। पर थोड़ा संभल कर चले, और संभल कर नहीं चले तो नौकरी में थोड़ा सा उतार चढ़ाव का संकेत मुझे नजर आ रहा है। इस समय कोई चूक, कोई व्यर्थ की चालाकी आपको मुसीबत में डाल सकती, ध्यान रखिएगा। मान प्रतिष्ठा पर सचेत रहिएगा, क्योंकि इस समय आपके कार्य सीनियर्स और मालिकों के साथ कुछ असहमति हो सकती है, इसलिए बैक बाइटिंग से बचिएगा। और बॉस और उच्च अधिकारियों की सलाह पर काम करेंगे तो अच्छा रहेगा, अन्यथा परेशानी है। जरूरी अपने दृष्टिकोण में कठोरता नहीं रखें, दूसरों के पक्ष को समझने की कोशिश करें। 15 मार्च में जो मंगलदेव भाग्य स्थान से गोचर करेंगे, परिस्थिति में सुधार होगा। साथ ही शनिदेव की दशम दशा छठे भाव पर रहेगी, जिस कारण आपकी सार्वजनिक छवि बेहतर होगी। शत्रु पक्ष से पीछा छूटेगा और पिछले कार्यों का प्रतिफल मिलेगा और आर्थिक पक्ष में सुधरता आएगी। अब मैं बात करूंगा आपके सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से। मिथुन राशि वाले मार्च का महीना सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से मिला जुला रहेगा। कोई भी सामाजिक और पारिवारिक समस्या ज्यादा देर तक आपके पास नहीं रहेगी, क्योंकि देवगुरु की बृहस्पति की पंचम दृष्टि तीसरे भाव पर है, सप्तम दृष्टि पंचम भाव पर है और नवम दृष्टि सप्तम भाव पर है। यानी इस माह भाई, बंधु, संतान, जीवन साथी तीनों ही आपके पक्ष में अनुकूल रहेंगे। इसलिए पारिवारिक सुख में वृद्धि होगी, सामाजिक मान सम्मान में, प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, सामाजिक सेवाओं का अवसर मिलेगा। दाम्पत्य सुख अनुकूल रहेगा। जीवन साथी को गहराई से समझने का मौका मिलेगा। भावना के संबंध मजबूत होंगे। अविवाहित विवाहों की संभावना बनेगी। वैवाहिक जीवन की नकारात्मक दूर होगी। पारिवारिक मसले निपटने में यदि दूरदर्शी से काम लिया तो लाभ मिलेगा, लेकिन फिर भी इस महीने व्यर्थ के भय, भ्रम, भ्रांत, फॉल्स इल्यूजन से बच के रहना है, क्योंकि केतु देव की उपस्थिति चतुर्थ भाव में है और ये फॉल्स इल्यूजन पैदा करते हैं। पारिवारिक सदस्य के प्रति व्यर्थ की संशय कलह का कारण बनेगी। 15 मार्च तक मंगलदेव सप्तम दृष्टि आपके दूसरे भाव और अष्टम दृष्टि तीसरे भाव पर है। परिवार में तनाव की स्थिति झेलनी पड़ सकती है मंगलदेव की। किसी भी प्रकार के विवादों से पड़ने से बचना बहुत जरूरी। माता पिता के स्वास्थ्य को ध्यान रखें। माँ के उत्तरार्ध में सूर्यदेव का संरक्षण दशम भाव में रहेगा। मंगलदेव की अष्टम दशा चतुर्थ भाव पर रहेगी, जो आपके माता पिता के स्वास्थ्य को प्रभावित कर सके। इसलिए स्वास्थ्य को लेकर आपको विशेष सावधानी परिवार के लोगों की रखनी पड़ेगी। अपने मानसिक स्वास्थ्य के प्रति आपको सचेत रहना पड़ेगा। नकारात्मकता से दूर रहना पड़ेगा। सकारात्मकता के साथ छोटे छोटे पलों का आनंद लीजिएगा। इस समय आपके पक्ष में है। चलिए स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं। मिथुन राशि वालों को मार्च का महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अनुकूलता का संकेत नहीं दे रहा है। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य औसत से कम रहेगा। स्वास्थ्य में कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। छठे भाव के स्वामी मंगलदेव का अष्टम भाव में द्वादश शुक्रदेव के साथ गोचर करना स्वास्थ्य संबंधी अनावश्यक परेशानियों का संकेत दे रहे। आपकी दिनचर्या प्रभावित होगी और उसका सीधा असर आपके स्वास्थ्य पर पड़ेगा। ऊर्जा का स्तर मध्यम रहेगा। स्वास्थ्य संबंधी समस्या में धन खर्च बढ़ेगा। अच्छी आदतों को अपनी दिनचर्या में शामिल करें और बुरी आदतों को छोड़ने का प्रयास करें, अन्यथा परेशानी है। विशेष रूप से श्वास
ब्लड इन्फेक्शन, शुगर, हाई बीपी, लो बीपी संबंधी परेशानी का संकेत है। कोई भी बीमारी है तो चिकित्सा में लापरवाही नहीं, वाहन आदि साधन चलाए, दुर्घटना की संभावना भी नजर आ रही। साफ सफाई, खान पर विशेष ध्यान देना होगा और आराम भी करिएगा। ये था मिथुन राशि वालों के लिए संपूर्ण ग्रह नक्षत्रों गणनाओं के आधार पर, मेरे अनुभव के आधार पर यह राशिफल। मित्रों, हमेशा आपसे निवेदन किया, न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क, सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपके पास रखता हूं मैं। हमेशा मैंने कहा कि आप अपनी मर्जी हो तो मेरी बात को मानिएगा। चलिए इस महीने क्या उपाय करें, पहले ये बता दें। मित्रों, साथियों, मिथुन राशि वालों को इस महीने हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म निवृत्त स्नान उपरांत सुबह सुबह भगवान श्री हरि विष्णु ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः या ओम विष्णुने नमः इस मंत्र की 3 माला जाप करें और तुलसी मैया का आगे शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं। नारायण के श्री चरणों में तुलसी मंजरी अर्पित करना भी उत्तम रहेगा, लेकिन तुलसी मंजरी केवल नारायण के चरणों में अर्पित होती है, ध्यान रखिएगा, लक्ष्मी जी के नहीं। नियम बना दीजिए, हर रोज पूरे महीने हर रोज गाय को रोटी जरूर खिलाएं। पहली रोज इस महीने एक बार रुद्राभिषेक करने से कैरियर कारोबार में अच्छी सफलता मिलेगी। ये छोटे छोटे उपाय हैं, इसका सहारा लेंगे तो मिथुन राशि वालों मार्च का महीना आपके लिए उत्तम बीतेगा। अब मैं आपसे बात करना चाहूँ होली की। होली 24 मार्च की है। होली के इस पावन पर्व पर अपने घर में संपूर्ण श्रीयंत्र स्थापित करें और उसका पूजन जरूर करिएगा। श्रीयंत्र को लेकर कहीं भी आपको कुछ सब सहयोग चाहिए तो नीचे नंबर आ रहे हैं, अवश्य मैं सहयोग करूंगा। अब होलिका दहन के समय हल्दी 7 लौंग, 7 इलायची, 7 गोमती चक्र अपने पूरे परिवार के ऊपर से उसार करके होलिका अग्नि की 7 परिक्रमा करें और ये सामग्री उस समय अग्नि में समर्पित कर दीजिएगा। आप करके देखिएगा, कैरियर, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय संपूर्ण परेशानियों का निवारण मिलेगा। नमन। तो ये था मेरे अनुभव के आधार पर मार्च 2024 का मिथुन राशि वालों के लिए राशिफल। मित्रों, साथियों, पुनः निवेदन कि मेरी से कोई भूल हो गई हो तो दोनों हाथ जोड़कर आपसे क्षमा मांगता हूं। आप सुखी रहें, आप स्वस्थ रहें, समृद्धिशील रहें, शनिदेव के चरणों में प्रार्थना। ओम नमः नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें, धन नहीं चाहिए। लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति है वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में, लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सन्निधान गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और यह सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है,
इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण। ओम नमो।